एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट का नाम था मार्क। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत करना था। वे बड़े उत्साहित थे। वे अपने जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। बड़ा उतावलापन था उनका। उस पुरस्कार को पाने के लिए जहाज़ उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज़ में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज़ को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और एक टैक्सी कर ली। सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए उनको पता था कि अगली फ्लाइट जो है 10 घंटे बाद है। टैक्सी तो मिली, लेकिन ड्राइवर के बिना। इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया। इस आपाधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आया कि वह रास्ता भटक गए। थक तो गए ही थे, भूख भी लग गई थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। जब वो झोपड़ी में पहुंचे तो देखा कि एक वहाँ पे स्त्री रहती है। स्त्री ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई, एक फ़ोन करने की इजाज़त मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके पास तो फ़ोन भी नहीं है। फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप अंदर आइए और चाय पीजिए, मौसम थोड़ा ठीक हो जाए तो चले जाना। स्त्री की बात सुनकर मार्क दरवाजे के अंदर आ गए। भूखे भीगे थके हुए डॉक्टर ने इसलिए हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें अपने यहाँ बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को दिया। साथ ही जब मार्क खाना खाने के लिए आगे बढ़े तो उस स्त्री ने बोला कि खाना खाने से पहले हमें प्रार्थना करना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। यह सुनकर मार्क को एक अजीब सा फीलिंग आया कि ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि मार्क जो थे वो भगवान को नहीं मानते थे। इसलिए मार्क ने उस स्त्री को बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। टेबल से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चों के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो ये स्त्री को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको लगता था डॉक्टर मार्क को कि पूजा करना, प्रार्थना करना, भगवान को मानना आदमी की एक प्रॉब्लम है। जैसे ही उसने अपनी पूजा ख़त्म की तो मार्क ने उस स्त्री से पूछा, आपको भगवान से क्यों चाहिए, क्या चाहिए, और आप पूजा से आपको लगता है कि प्रार्थना करने से आपको मिल जाएगा? उस स्त्री ने बोला कि ये मेरा बेटा है, इसको कैंसर है और इसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन तक और या उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। यह सच है कि भगवान ने कभी किसी की प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई रास्ता बना ही देंगे। वो मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा देंगे और मेरा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा, पहले की तरह खेलने कूदने लगेगा और सारी मेरी दुख दूर हो जाएंगी। मार्क ये सुनकर सन्न रह गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या बोलना चाहिए। उनकी आंखों में आंसू हो गया और वो उस स्त्री से बोले, मैं भी मानने लगा कि भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा, कैसे वे सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके पास जहाज़ को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करना पड़ा, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान में रास्ता भटक गए,
और यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल उस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठे और असहाय लोगों की मदद करें। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि कोई भी घटनाएं ऐसी नहीं होती जो अप्रत्याशित हो, या कोई भी घटना में लोग कारण ढूंढते हों, उनके लिए ये सुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम कई बार हमारा विश्वास जो टूटने लगता है, हम ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन कई बार ईश्वर ऐसे समय में, ऐसे रूप में आपकी मदद करता है जो आप समझ भी नहीं पाते। इसलिए इस कहानी से ये सीखे कि एक तो दूसरों की मदद भी करनी चाहिए, जैसे डॉक्टर मार्क को ये समझ में आया कि हमें असहाय लोगों की भी मदद करनी चाहिए, केवल पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए, या ऐसे लोगों का इलाज नहीं करना चाहिए जो पैसा रखते हों। दूसरा कि हमेशा विश्वास जो है बनाए रखना चाहिए, और ये सोचना चाहिए आज आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि कल भी आपके साथ गलत भी होगा। आपका दिन भी आएगा, आपका दिन भी सुधरेगा, और एक दिन आपको मौका मिलेगा कि आप सही रास्ते पर निकल जाएंगे, या आपके साथ भी सही होगा। ये समय का खेल है, ये समय का चक्र है, ये कभी बुरा कभी अच्छा होता रहता है। धन्यवाद दोस्तों। इससे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी इस कहानी से। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो ज़रूर दबाएं, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के पास ऐसी कहानी लाने के लिए जिससे आपको प्रेरणा या कोई सबक या कोई ज्ञान मिल सके, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद।